जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए बहुत ही लंबे अंतराल के बाद या ब्रेक के बाद पुनः प्रारंभ करते हैं पंचम दिवस की कथा। कौन सी कथा? पंचम दिवस। आज हम जानेंगे या फिर आज से आगाज हो चुका है पंचम दिवस की कथा को। साथ ही हम आप जानेंगे श्लोकों को भी। हम सप्ताह में 4 से 5 क्लासेस लेकर आएंगे, जिनमें मुख्यतः 2 क्लासेस श्लोकों की रहेंगी और 2 क्लासेस पंचम दिवस या फिर कथाओं की रहेंगे रेगुलर। पहले पंचम दिवस, फिर 6वां दिन, फिर 7वां दिवस, फिर इसके बाद राम कथा को हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, तैनात हो जाइए और अपनी जो डायरी रखे थे उसको फिर से ओपन कर लीजिए और रिवाइज करना नहीं भूलना है और कथा के बहाव में नहीं बह जाना है। श्लोकों पर विशेष ध्यान देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा, आलसी व्यक्ति का न तो कोई वर्तमान होता है और न ही कोई भविष्य होता है। तो याद रखिए, कभी भी अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कभी भी आलस्य नहीं दिखाना है। पूरी तरह से लगन के साथ, दृढ़ता के साथ संकल्पित होकर के आगे बढ़ना है। आपने अगर ठान लिया कि आज हमको 10 श्लोक याद करना है, तो तब तक नींद नहीं आनी चाहिए जब तक 10 श्लोक हमको याद न हो जाएं। आइए आगाज करते हैं। हमने कहाँ तक समझा था? हमें लगभग ये पता है, आप लोग समझ चुके होंगे। हमने ब्रह्म मोह वाली कथा को समझ लिया है। अब आपको लेके चलते हैं वृंदावन में। आपका पूरा का पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। ट्रिक के माध्यम से जैसे पहले समझाते थे, वैसे डायग्राम, चित्र वित्र बढ़िया भयंकर तरीके से बनाकर आप लोगों को समझाने वाले हैं, लेकिन आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। आइए समझते हैं। लेके चलते हैं आपको कहाँ? वृंदावन में। चलिए, ये क्या है? ये है वृंदावन। ठीक है ना? समझ में आ गया? ये वृंदावन है। ठीक है ना? चलिए, एक दिन होता क्या है, यहाँ कन्हैया जी बैठे हुए हैं और यहाँ माँ यशोदा बैठी हुई हैं। ठीक है ना? माँ यशोदा, यहाँ टीले पर कन्हैया जी बैठे हुए हैं, यहाँ माँ यशोदा। ये कौन है? माँ यशोदा। और ये कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है ना? अब श्री कृष्ण माँ यशोदा से एक दिन कहते हैं, समझते हुए चलना है, लिखने की टेंशन नहीं लेना है। एक बार समझ लिए तो आपको सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। आपने क्लियर हो चुका। आप ब्रह्म मोह वाली कथा जैसे ही कहेंगे कि भगवान ने कैसी लीलाएं करी, उसके बाद तुरंत आपको ये पंचम दिवस की कथा को स्टार्ट कर देना है। इस कथा का नाम क्या है? अब इसका टॉपिक क्या है? तो इसका टॉपिक, इसका नाम है धेनुका सुर वध। क्या नाम है इसका? धेनुकासुर वध। आज का टॉपिक यही है। ठीक है ना? टॉपिक क्या है? टॉपिक है धेनुकासुर का वध। वृंदावन में हम पहुंच चुके हैं। हम टॉपिक जान लिए। पहले हमने कहां पहुंचा? वृंदावन में। अब वृंदावन जाने के बाद हम क्या खोज लिए? टॉपिक। अब टॉपिक में क्या आता है? धेनुकासुर का वध। अब कैसे प्रोसेस चलेगा, आराम से समझते हुए चलना है। होता क्या है, माँ यशोदा से श्री कृष्ण एक दिन कहते हैं मैया, हम बताओ कितने दिन से बछड़े चरा रहे हैं? क्या बछड़े हम कितने दिन से चरा रहे हैं? अब हम बड़े हो चुके हैं, अब बछड़े चराने वाली उम्र हमारी नहीं रह गई है। इसलिए मैया, आज से हम लोग चाहते हैं, हमारी मीटिंग हुई है कि आज से हम लोग गैया चराने जाएं। माँ यशोदा थोड़ा सा विचार कहती हैं, पूछती हैं, लल्ला पक्का ना, तू चरा लेगा ना? तो कन्हैया कहते हैं, मैया भरोसा नहीं है का? हम पूरे मतलब सब ग्वाल बाल मिलकर जब बछड़े चरा सकते हैं, उधूम मचा सकते हैं, तो गाय चराना कौन सी बड़ी बात है? यूं 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 चुटकियों में कर लेंगे मैया, तू भरोसा तो कर। मैया कहती हैं कि अच्छा मुहूर्त देख लें दे, मुहूर्त अच्छा हो जाएगा उसके बाद तो चल। मुहूर्त मिल गया।
अब कन्हैया जी क्या करते हैं, पहला दिन है, पहला दिन गायों को लेकर के चलते हैं। कहाँ चलते हैं, ताल वन में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, एक वन था, उस वन का नाम क्या था, ताल वन। क्या है, ताल वन। हो सके तो साथ साथ आप भी ये डायग्राम बनाते चलेंगे, ठीक है ना। टॉपिक का पहले नाम लिखना, एक बात याद रखना, टॉपिक का ऊपर नाम लिख लीजिए कि आज का टॉपिक क्या था। आज का टॉपिक है धेनुकासुर का वध, ठीक है ना। चलिए, तो कन्हैया जी और सारे ग्वाल बाल यहां पहुंच गए, ये सारे ग्वाल बाल यहां पहुंच गए, सारे ग्वाल बाल, ठीक है ना। अब यहां गायें चर रही हैं, यहां पूरे मान लीजिए गाय चर रही हैं, ये ताल वन है, यहां गायें चर रही हैं, ये गायें चर रही हैं और ये सारे ग्वाल हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। अब गाय चराते चराते कम से कम 30 से 40 मिनट हुआ होगा, तभी कुछ फलों को देखते हैं सारे ग्वाल बाल, और फल इतने सुंदर सुंदर, वो भी पके पके लगे थे। तो सारे ग्वाल बाल उन फलों को देख करके क्या हो जाते हैं, उन फलों को देख करके हो जाते हैं मोहित। यहां क्या है, फल हैं, फल लगे हैं, समझते चले हैं ताकि क्लियर हो जाए। जो भी डायग्राम बनता जा रहा है, ताल वन क्या है, ताल वन है कन्हैया और ग्वाल बाल, और साथ ही साथ सारी गाय जो हैं, बछड़े हैं, सब कुछ ताल वन में आते हैं। यहाँ एक फल देखते हैं, क्या देखते हैं, फल देखते हैं, फलों के वहाँ वृक्ष लदे हुए हैं। जैसे ही 2-4 ग्वाल बाल यहाँ फल तोड़ने जाने लगे, तो पीछे से कुछ आवाज आई कि रुको रुको रुको, वहां मत जाना, वहां एक धेनुकासुर नामक राक्षस रहता है, वो भी गधे के रूप में रहता, विशाल गधे के रूप में रहता है, और वो इतना खतरनाक है कि अगर वो देख लिया कि कोई यहाँ आया है तो दौड़ा दौड़ा आता है और उसको मार डालता है। सारे ग्वाल बाल डर जाते हैं, भयभीत हो गए। अरे भैया रहने दो, इससे अच्छा यही होगा कि हम फल ना खाएं। लेकिन होता है ना कि लालच पड़ गई, अब फल देख लिए, वो भी बच्चे हैं, अब बच्चों के एक बार जिद आ गई कि हमको ये चाहिए, मतलब चाहिए। अब कहने लगे नहीं नहीं नहीं, अब फल एक बार मन हो गया है तो बिना खाए कैसे रह सकते हैं। अब अगर नहीं खाते तो भी दुखी, खा लेते हैं तो भी दुखी, तो क्या किया जाए। तो सारे ग्वाल बाल देखने लगे कहाँ, कन्हैया की तरफ। कन्हैया अब तू ही कुछ कर सकता है, तू ही फल खिला सकता है। उधर से पीछे से आवाज आती है कुछ लोगों की, कहते कन्हैया क्यों, हर बार कन्हैया ही क्यों, बार बार कन्हैया ही क्यों अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, जबकि ज्यादा भोजन कौन करता है, बलदाऊ भैया करते हैं। दाऊ भैया को देखो भुजाएं कैसी हैं, अब कन्हैया अपना एक देखो मरेला मरेला कुपोषित जैसा पड़ा है। पहले यही क्यों जाए, आज तो भैया बस आज फल खाएंगे तो दाऊ भैया खिलाएंगे, नहीं तो फल नहीं खाएंगे और जिंदगी भर रोएंगे कि फल हम नहीं खाए, फल हम नहीं खाए। बस मुंह बना के सारे ग्वाल बाल आ जाते हैं। अब बलदाऊ भैया दौड़े दौड़े तना के आते हैं, यहाँ आते हैं, कहते हैं बताओ क्या हुआ। दाऊ भैया ऐसे थोड़ी थे, दाऊ भैया एकदम खतरनाक टाइप के लगते थे, भयंकर। दाऊ भैया एकदम आए गोरे गोरे, उनका शरीर आए, बोलो क्या हो गया, हम क्या कर सकते हैं। सारे ग्वाल बाल कहते हैं कि देखो भैया, कन्हैया ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन बहुत कर लिया है, बहुत बहुत राक्षसों को मारा है। अब बचपन से पैदा होते ही इसने अपने कारनामे प्रारंभ किए, लेकिन आज तक ये तुम्हारी लंबी भुजाएं कोई काम नहीं आई। अब जैसे इतना बलदाऊ जी सुनते हैं कि तुम्हारी लंबी लंबी भुजाएं कोई काम नहीं आई, आग बबूला हो जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, अब कोई को कहा जाए कि यार तुम्हारी पहलवानी तो कोई काम की नहीं आ रही, तुम्हारी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं है, तो आग तो लग ही जाती है। बलदाऊ जी कहते हैं बताओ, अब रुकना नहीं, तुरंत बताओ क्या करना है। तो सारे ग्वाल बाल कहते हैं करना कुछ नहीं, तुम जाओ ये फल तोड़ कर लाओ, और कुछ भी हमको नहीं करना है, ना तुम शक्ति दिखाओ ना कुछ भी करो, तुम जाओ ये फल तोड़ कर लाओ और खिलाओ। बलदाऊ जी जाते हैं, फल के पास खड़े होते हैं, उनकी लंबी लंबी भुजाएं पकड़ते हैं, पेड़ को ऐसे झकोरते हैं, पूरा का पूरा फल वहाँ गिरने लगता है। जैसे ही वह पेड़ों की आवाज़ आई, वो
धेनुकासुर गधे के भेष में सो रहा था, वहां बैठा था, सो रहा था। वो दौड़ा दौड़ा आता है और जैसे ही आता है वो अपनी एक मारने का प्रयास करता है। पहले ये उठाता है, अपनी गर्दन को उठाता है, ऊपर करता है, ऐसे करता है, फिर पैर से मारने का प्रयास करता है। पहले गर्दन उठाता है ऐसे कि हम इसको फेंक देते हैं, उछाल देते हैं। फिर इसके बाद देखता है अरे ये तो लंबा चौड़ा है यार, ये तो नहीं फेंकाएगा, तो अपना पैर उछालता है। चलिए हम धेनुकासुर को बनाते हैं, यहाँ बना दें। चलिए अब धेनुकासुर को बना देते हैं। ये डायग्राम बना लीजिएगा, अभी हालांकि मिटाएंगे नहीं, लास्ट में बना लीजिएगा। अब हम आते हैं धेनुकासुर वाले में, धेनुकासुर के पोर्शन में। चलिए धेनुकासुर कैसा बनेगा, ये पूंछ है। अब बना तो नहीं धेनुकासुर, लेकिन मान लीजिएगा ये धेनुकासुर बन गया, ठीक है ना। ये कौन है, धेनुकासुर, ठीक है ना। धेनुकासुर, सुर को ऐसे कर लीजिए, ये वाला सा रहेगा, ठीक है। चलिए धेनुकासुर, अब धेनुकासुर ए वाला अपना पीछे कि ये पैर को उछालता है दाऊ भैया को मारने के लिए। छलांग अक्षय कुमार बनने की कोशिश कर रहा था कि हम अक्षय कुमार हैं, और ऐसे पैर उछालता है कि हम दाऊ भैया को मारेंगे, क्योंकि नींद बिगाड़ी है। ये फल जो आज तक कोई नहीं खा सका, एक कौन सा बालक आ गया और फल खाने की हिम्मत कर रहा है। ये पैर जैसे उछालता है तो क्या होता है, दाऊ भैया लपक लेते हैं, जैसे गेंद को नहीं लपक लेते, लपक लेते हैं दाऊ भैया और ऐसे घुमाते हैं, 1 2 3 4 कर करके उसको फेंक देते हैं। जब ऐसे 1 2 3 4 कर रहे थे, धेनुकासुर कहता फेंकना हो तो फेंको यार, 1 2 3 4 तुम लोग गिनती क्या कर रहे हो। धेनुकासुर को 1 2 3 4 किए और ये मारे वही पेड़ में दन्न से, एक ही प्रहार में इसका क्या हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। इस तरह धेनुकासुर का भी उद्धार हो गया, और जो यहाँ पेड़ बंदी बने हुए थे इनका भी उद्धार हो गया। इतनी कथा समझ में आई या नहीं, हाँ या ना। एक बार आप डायग्राम बना लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से बनाते रहिएगा। अब डायग्राम को फिर से समझाएंगे, टेंशन न लीजिएगा। हमने क्या समझा, पहले हम वृंदावन पहुंच गए थे, फिर हमने समझा टॉपिक क्या है, तो टॉपिक था धेनुकासुर का वध टॉपिक था। फिर हम समझे एक दिन की बात थी, कन्हैया और माँ यशोदा साथ में बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। कन्हैया कहते अब मुझे चरानी है, क्या गाय चरानी है। समझ में आ जाएगा कि यहाँ बैठे थे, गुरुजी ने डायग्राम बनाया था, याद आ जाएगा। बस इसको बढ़िया से व्यवस्थित करके आराम से मंच में बोलना है। आपको कथा याद हो गई, अब आपको बोलना है, सिंपल सा है। अब इसके बाद यहाँ ताल वन में आते हैं। इसमें याद करने वाली चीज यही है, ताल वन याद कर लीजिएगा, धेनुकासुर याद करिएगा, बस और कुछ ज्यादा याद नहीं करना है। ताल वन में आते हैं, यहाँ देखते हैं ग्वाल वाल फल देखते हैं, और फिर दाऊ जी से कहते हैं ये फल हमको खाना है। अब दाऊ जी जैसे फल तोड़ने जाते हैं, ये धेनुकासुर आता है और धेनुकासुर अपना पैर मारता है, तो दाऊ भैया पैर को पकड़ करके उसको घुमाते हैं और वहीं पेड़ में उसको पटक देते हैं, उसकी हो जाती है मृत्यु। बहुत ही सिंपल, बस समझ का फेर है, अगर समझ लिए तो सिंपल है। डायग्राम इसलिए बनवाते हैं ताकि आप आनंदित होकर पढ़ें। हमारी क्लास में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, आराम से पढ़ाई करना है, याद करते हुए पढ़ाई करना है। थोड़ा सा इसमें और बचा है, उसको करते हैं, इसके बाद क्लास को करेंगे एंड, ठीक है। इतना हो गया ना, चलिए अब समझते हैं। ये है पंचम दिवस की कथा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी थी, क्योंकि अब क्लास चल रही है तो आप लोगों के लिए हर चीज़ बताना पड़ेगा, तो वो लास्ट में डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां हम फिर से आ जाते हैं, कहां, घर में। अब यहां घर में चलिए ऐसे गोला गोला बना देते हैं। पहले हम बनाते हैं श्री कृष्ण को, फिर बनाते हैं दाऊ भैया को, दाऊ भैया को। अब यहां बैठी हैं माता, कौन, माँ यशोदा, यशोदा माँ, दाऊ कृष्ण, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
अब कथा क्या कह रही है समझिए। दाऊ जी ने धेनुकासुर का वध कर दिया। अब घर आते हैं तो एक कन्हैया क्या कहते हैं, अब देखिए कन्हैया नटखट लीलाएं देखिए। कन्हैया क्या कहते हैं मैया से, मैया तुझे एक बात पता है क्या? माँ यशोदा कहती हैं नहीं पता, बता क्या बात है। बोलते हैं देख मैया तू अगर जानेगी ना तो क्या बताऊं, तू एकदम उछल पड़ेगी, नाचने लगेगी, हंसने लगेगी, गाने लगेगी, ढोल बजाने लगेगी, तो माँ तू गीत गाने लगेगी। इससे अच्छा तुम मत गा, अभी रात का समय हो गया, इसलिए अच्छा ये है कि आज तू न जान बाद में जान। इतना जैसे आग लगा दिए। अब माता ने कहा नहीं बेटा तू आज ही बता दे, अब मैं कल तक नहीं रुक सकती, बता तू आज ही बता क्या बात है। कन्हैया कहते हैं देख ये बात दाऊ भैया की है, और आज जो दाऊ भैया ने काम किया है ना, क्या काम किया है, क्या काम किया है, क्या कहने दाऊ भैया की। दाऊ भैया समझ गए कि कन्हैया मेरी तारीफ करना चाहता है, मेरी प्रशंसा करना चाहता है। दाऊ भैया ऐसे पहले ऐसे बैठे थे, ऐसे हो गए एकदम सीना फुला कर ऐसे बैठ गए और देखने लगे कन्हैया के और कहने लगे मेरा भाई बहुत महान है, मेरा छोटा भाई कनुआ बड़ा महान है। आज से मैं इसको कनुआ नहीं कहूँगा, कृष्ण कहूँगा। क्या कहूँगा? कृष्ण कहूँगा। अभी तक क्या कहते थे? कनुआ कहते थे, कनुआ। अब क्या बोल रहे हैं दाऊ भैया कि आज से मैं कनुआ को कनुआ नहीं कृष्ण बुलाने वाला हूँ। भाई तारीफ कर रहे हैं, और दाऊ भैया को तारीफ कितनी प्रिय है ये सर्वविदित ही है। कोई इतनी तारीफ कर दे ये तुरंत पिघल जाते हैं। अब कन्हैया और तारीफ करने लगे, मैया देख आज दाऊ भैया ने बहुत गजब का काम किया, बहुत गजब का काम। मैया कहती हैं अरे बता तो सही क्या किया है। तो कन्हैया क्या बताते हैं वो सुनिएगा। कन्हैया कहते हैं माँ दाऊ ने आज एक गधे को मार डाला। क्या बोले? पहले तो बड़ी तारीफ करने लगे कि दाऊ भैया की प्रशंसा ये वो फलाना डिमका करने लगे। इसके बाद क्या बोले कि माँ दाऊ भैया ने आज एक बहुत बड़े गधे को मार डाला। वो भी ऐसे नहीं मारा, उसकी टांग पकड़ करके उसको एक पेड़ में पटका और मार डाला। जैसे ही दाऊ जी ने सुना कि गधा, ये तो सोच रहे तारीफ होगी कि एक बड़े असुर को मारा है, पेड़ों को आज़ाद करवाया, हम सबको फल खिलाया, लेकिन यहाँ क्या बात हुई? ये सारी बातें हुई नहीं। यहाँ बात हो रही है गधे को मार डाला। दाऊ भैया चिढ़ गया, तुरंत कहने कनुआ देख देख कनुआ अब ज़्यादा हो रहा है तेरा, तू बार बार मुझे चिढ़ाने की कोशिश करता रहता, लेकिन अब देख अब बार बार हो रहा है, एक आग लपाटा लगेगा तो तेरा सारी बुद्धि तेरी ठिकाने लग जाएगी। तो कन्हैया कहते हैं दाऊ भैया मैंने अब क्या कहा, जो आपने किया वही तो मैं बता रहा हूँ। अब मेरे पर भरोसा नहीं तो ग्वाल बाल बैठे हैं, आप पूछ लीजिए इनसे। सारे ग्वाल बाल एक स्वर में बोलने लगे। अब बोलें भी क्यों ना, अब सरदार कौन है? कन्हैया है। अब सरदार जो बोल रहे हैं वही तो सब बोलेंगे। अब सारे ग्वाल बाल बोलने लगे हाँ मैया आज दाऊ भैया ने एक बहुत बड़े गधे को मार डाला। अब जितना जब सुनते हैं दाऊ भैया ये हो जाते हैं क्रोधित। क्या होते हैं? ये होते हैं क्रोधित और कहते हैं आज से तेरी पार्टी अलग, मेरी पार्टी का नाम ए होगा और तेरी पार्टी का नाम बी होगा। तेरी पार्टी अलग, मेरी पार्टी अलग। अब तू अलग जाएगा और मैं अलग जाऊंगा। अगर तू उत्तर जाएगा तो मैं पूर्व चला जाऊंगा, अगर तू पूर्व जाएगा धोखे बिधोके तो मैं चला जाऊंगा दक्षिण की तरफ। आज से तेरा मेरा कोई तालमाल नहीं होने वाला। आज से तू अलग रहेगा और मैं अलग रहने वाला हूं। इतना सब कहते हैं और अलग हो जाते हैं। और कन्हैया यही चाहते ही थे। अब क्यों चाहते थे कन्हैया दाऊ भैया को क्रोधित करवाना? क्यों चाहते थे? आखिर उनकी अलग पार्टी क्रिएट करवाना क्यों चाहते थे? क्यों चाहते थे कन्हैया कि दाऊ भैया क्रोधित हो जाएं और हमारी टीम से अलग हो जाएं और हमारे साथ गाय चराने न आए? ये हम जानेंगे अगले प्रसंग में। तब एक जानकारी आपको देते हैं, इसके बाद क्लास को हम करेंगे यहीं पर एंड। और आज से आप लोगों की क्लास बेहतरीन ढंग से स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए आप लोग भी अब पढ़ाई में थोड़ा सा जोर लाइए, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए। अब भागवत जल्दी जल्दी कवर करवा देंगे ताकि आप राम कथा भी सीख पाएँ। हमने भागवत जी का
किनका? भागवत जी का, श्री राम कथा का व सत्संग का। किनका? सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया। क्या तैयार करवाया है? नोट्स हमने तैयार करवाए। ये नोट्स आपको मिलेगा पीडीएफ फाइल में। कैसे? पीडीएफ। जो भागवत जी का नोट्स अगर कंप्यूटर टाइपिंग वाला लेते हैं तो 1389 और अगर हस्तलिखित लेते हैं तो 489। क्लियर हो गया ना? 1389 तब रहेगा जब आप कंप्यूटर टाइपिंग वाले लेंगे और अगर हस्तलिखित लेते हैं तो 489। और श्री राम कथा का जो नोट्स है ये आपको 1449 रुपये, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में। अगर इसे प्राप्त करना है इस नंबर में कॉल कर लें। नंबर है 8269386376। इस नंबर में कॉल कर लें। नोट्स की आपको जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय राधे श्याम।